अस्सलाम वालेकुम। आप तक मैं हूं ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 14 अमवात, 825 नए केस सामने आ गए। एक्टिव केसेस 11,627 हो गए। अमवात की तादाद 6,759 हो गई। 3,30,200 अफराद मुतासर हो चुके। NCOC के मुताबिक कोरोना का 80% फैलाव और मुस्बत शरह पाकिस्तान के 11 बड़े शहरों में है। कोयटा, लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, पेशावर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, मीरपुर, कराची, गिलगित और मुजफ्फराबाद भी शामिल। मुल्क भर में 4,374 मकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज। वफाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास। कोरोना की दूसरी लहर के पेश नज़र हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। तालीमी इदारों में कोरोना के सामने आने का भी जायजा। NCOC ने दूसरी लहर के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी। अवामी और रश वाले मकामात पर मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। सरकारी और निजी दफातर में भी दफ्तरी औकात कार में फेस मास्क लाजमी इस्तेमाल करना होगा। सूबों को मास्क का लाजमी इस्तेमाल पर अमल दरामद के लिए हिदायत जारी। सूबों को बाजारों, शॉपिंग मॉल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रेस्टोरेंट्स में मास्क समेत दीगर SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। कोरोना कराची में कोरोना के बाद अब डेंगू वायरस फैलने का खतरा। शहर कायद में रोजाना औसतन 40 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। डिप्टी डायरेक्टर जनरल हेल्थ के मुताबिक रवा माह अब तक डेंगू के 906 केसेस रिपोर्ट हुए। सबसे ज्यादा 370 केसेस जिला शर्की और जनूबी में 170 केस सामने आए। पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम और इंतशार पैदा करने वाली क़ुव्वतें फिर से मुतहर्रिक हो चुकी हैं। अफगान वज़ीर ख़ारजा से दरख्वास्त की कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने को यकीनी बनाए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि कुछ क़ुव्वतें ऐसी हैं जो माहौल को ख़राब करने के दर पे हैं। इन अनासर पर नज़र रखना होगी। गुस्ताखाना खाकों के मामले पर पार्लियामेंट के अंदर एक छोटे से तबके ने सियासत चमकाने की कोशिश की। कौमी असम्बली का इजलास। कोयटा और पेशावर धमाकों के शुहदा के लिए फातिहा खाने। पेशावर धमाके के खिलाफ करारदाद कौमी असम्बली से मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुरअमन इनेकाद के लिए खुसूसी सिक्योरिटी प्लान तरतीब। मुशर्रिद अक़ला शहजाद अकबर का IG KPK से राब्ता। पेशावर धमाके और सिक्योरिटी के मामलात पर ब्रीफिंग दी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का पेशावर की दी कॉलोनी में धमाके से मुतासरा मदरसे का दौरा। सिराजुल हक कहते हैं कि कल पाकिस्तान की तारीख का इंतहाई स्याह दिन था। कुरान पढ़ने और पढ़ाने वालों पर हमला हुआ। जिस बेदर्दी के साथ हमारे बच्चों को शहीद किया गया उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। जब हुकूमत को मालूम था कि पेशावर टारगेट है तो इक़दाम क्यों नहीं किए गए। गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एहतजाज और फ्रांसीसी मसनूआत का बॉयकॉट जारी। जमात इस्लामी आज से ताज़ीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रैलियां निकालेगी। लाहौर हाईकोर्ट बार ने आज हड़ताल कर दी। जनरल अस्पताल के बाहर हेल्थ वर्कर्स की नामूस रिसालत रैली। फ्रांसीसी सदर के खिलाफ नारेबाजी। हुकूमत का गुस्ताखाना खाकों का मामला आलमी फोरम पर उठाने का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान का तमाम मुस्लिम ममालिक के सरबराहान को ख़त लिखने का ऐलान। मुल्क भर में जुमे से हफ्ता इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की हिदायत। फ्रांस में सरकारी सतह पर गुस्ताखाना खाकों की अशात का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ्रांस से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने मामला वफाकी काबीना के सामने रखने का हुक्म दे दिया। अदालत की वफाकी काबीना को अवामी जज्बात को सामने रखकर फैसला करने की हिदायत।
नामूस रिसालत पर हमला किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। फ्रांस के सदर के बयान पर OIC का इजलास फौरी बुलाया जाए। ख्वाजा साहब रफीक कहते हैं कि पाकिस्तान इस्लामी ममालिक की तर्जुमानी करे, पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन बुलाया जाए और मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर की जाए। पाकिस्तान में दहशत गर्दों ने दोबारा से सर उठाना शुरू कर दिया। रियासत के तमाम इदारे मिलकर दहशत गर्दों का सर कुचलने के लिए काम करें। साहब रफीक के खिलाफ पैरागॉन स्कैंडल की समाअत 11 नवंबर तक मुलतवी। वफाकी वजीर मुराद सईद अगले हफ्ते से गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करेंगे। कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में PTI की हुकूमत बनने से तरक्की का अमल शुरू होगा। गिलगित को जल्द सूबा बनाया जाएगा। अफसोस इतना बड़ा अवामी मुतालबा माजी की हुकूमतों ने पूरा नहीं किया। इमरान खान ने मंजूरी के बाद गिलगित में इकनॉमिक जोन के क़याम के लिए ज़मीन का तयन भी कर लिया। आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान की 100% आबादी को मुफ्त इलाज के लिए सेहत इंसाफ कार्ड देंगे। 2 नेशनल पार्क से रोजगार मिलेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान आज लाहौर में रावी डेवलपमेंट अथॉरिटी के इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म इंसाफ कार्ड फोरम की कन्वेंशन में शिरकत और महंगाई कंट्रोल करने के इक़दाम का जायजा लेंगे। वज़ीर आला पंजाब से लाहौर चैम्बर के वफ़द की मुलाकात। उस्मान बुज़दार की सनतकारों और ताजरों को दरपेश मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी। कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत बिजनेस फ्रेंडली हुकूमत है, कारोबार में आसानियां पैदा कर रहे हैं और करते रहेंगे। लाहौर चैम्बर में 1 विंडो ऑपरेशन के मॉडल को इंडस्ट्रियल एस्टेट्स तक फैलाएंगे। हफीज सेंटर में आतज़की से मुतासरा ताजरों के नुकसान का अजाला करेंगे। हज और उम्रे के लिए टूर ऑपरेटर्स की सालाना फीस खत्म करने का जायजा लेंगे। वाटर टैरिफ का मसला भी हल किया जाएगा। कोयटा में नान बाइयों की हड़ताल 7वें रोज भी जारी। शहर में तंदूर बंद, नान बाई रोटी की कीमत 30 रुपए मुकर्रर करने पर बज़िद। मुल्क भर में आटे और चीनी समेत दीगर अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम ना आ सका। हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफाखोर आज़ादी से आवाम को लूटने में मसरूफ़। दुकानों पर नर्खनामा लगाने की पाबंदी पर भी अमल ना हो सका। अक्सर यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और चीनी गायब रहना मामूल बन गया। कौमी असम्बली के इजलास में ख्वाजा आसिफ इस वक्त इजहार ख्याल कर रहे हैं। जो है इस हाउस से वॉकआउट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मुराद सईद साहब। सरवर खान साहब जी। गुलाम सरवर साहब जी। ऑपोजिशन ने बात की है तो जवाब भी सुनना चाहिए। पार्लिमानी तहजीब का तकाजा तो यही है कि बात जो सवाल किया जाए उसका जवाब भी सुनना चाहिए। अभी जैसे ख्वाजा आसिफ साहब ने पॉइंट आउट किया है जी कि गंदम की कीमत 1600 रुपये कर दी गई है। पहली बात तो मैं इसकी वजाहत करना चाहता हूँ कि कल कैबिनेट में डिस्कशन ज़रूर हुई है, फैसला नहीं हुआ। 3 सूबों ने अपनी रिकमेंडेशंस दे दी हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक फार्मूले के तहत वर्कआउट करने के बाद पंजाब ने अपनी रिकमेंडेशन भिजवा दी है। इसी तरह बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा ने अपनी रिकमेंडेशन भिजवा दी है। सिंध गवर्नमेंट ने ताहाल अभी तक अपनी रिकमेंडेशन नहीं भिजवाई, तो इस पे अभी तक कोई हतमी फ़ैसला नहीं हुआ। डिस्कशन ज़रूर हुई है, कमेटी बनी है और एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट अप करने के लिए एक पैकेज हमारी गवर्नमेंट देना चाहती है। उस पैकेज में खादें सब्सिडाइज रेट पे देना चाहती है। पेस्टिसाइड्स और वेबिसाइड्स वो भी सब्सिडाइज रेट्स पे देना चाहती है। सीड सब्सिडाइज रेट्स पे देना चाहती है। तो एक पैकेज की सूरत में ये सारी चीज़ें हमारी एग्रीकल्चर कमेटी अनाउंस करेगी। तो ऑपोजिशन की तजवीज़ को हम यकीनन कंसिडर करेंगे और ये एक अच्छी रवायत इस दफ़ा कि इस पार्लियामेंट ने और स्पीकर साहब की खुसूसी दिलचस्पी से एक कमेटी बनाई गई, एग्रीकल्चर पे एक कमेटी बनाई गई।